मैं 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया में तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का एक बयान मैं सुनाऊं। मुसलमान है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है बोल के रेवंत रेड्डी साहब का ये बयान है। मैं उनके बयान को कंडम करता हूं। क्यों बोले तो एक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट के मैं आज बोलना चाहता हूं, मुसलमान लगभग 300 साल के ऊपर हुकूमत करे सो है। रेवंत रेड्डी साहब को मालूम है क्या? नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी पैदा नहीं होने से पहले मुसलमान हुकूमत करे सो है। आज जो कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुसलमानों का इज्जत है बोल के जो रेवंत रेड्डी साहब बोले, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लीडरों को, चाहे गुलबर्ग के तक होंगे चाहे कर्नाटक के स्टेट के लीडर होंगे, आज ये रेवंत रेड्डी साहब के स्टेटमेंट को लेके हमारे दक्षिण मत क्षेत्र का एमएलए अलमप्रो पाटिल आज तक एक बयान नहीं दिए। हालांकि मुसलमानों के वोटों पे अलमप्रो पाटिल एमएलए बने सो है। आज गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है लगभग 50 साल से आज मैडम साहिबा कमर इस्लाम साहब को हुकूमत दे लेते आ रहे नॉर्थ के अवाम। मैं आज गुलबर्गे में हमारा जो गुलबर्गा है, सूफी संतों का गुलबर्गा है, भाईचारा रखने वाला गुलबर्गा है, गंगा जमुना तहजीब हमारा गुलबर्गा है। हम लोग ये सहन नहीं करते मुसलमान कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है बोल के। क्यों बोले तो आज मैं एक अपोजिशन लीडर होते हुए एक नॉन मुस्लिम लीडर होते हुए मैं आज ये साइन क्यों नहीं कर पाता हूँ बोले तो आज मेरे को मुसलमानों के लिए इज्जत है और कभी ये कौम किसी के सामने झुके सो वाले कौम नहीं। सिर्फ ये कौम झुके तो अल्लाह के सामने झुके, कभी किसी सियासती के सामने नहीं झुके बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। और चंद लीडर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, गुलबर्गे के लीडरों को, अपने सियासी फायदों के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने झुकने के लिए मत जाओ। क्यों बोले तो अल्लाह को डरो, अल्लाह के सामने हम लोग झुकेंगे, ये लीडरों के सामने हम नहीं झुकेंगे। मैं हाल ही में 2 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था राजन्ना एक्स मिनिस्टर के बारे में। राजन्ना का बयान क्या था आप लोग देखे सो है। मुसलमान मजबूरी के लिए कांग्रेस को वोट करते बोल के राजन्ना का बयान है, 2 दिन पहले वो दिया था। उसके बाद में रेवंत रेड्डी साहब का स्टेटमेंट आता, डिपेंड है मुसलमान कांग्रेस के ऊपर बोल के। आज हिंदुस्तान लेवल में मैं आज सोशल मीडिया के जरिए मैं आज पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान लेवल में मुसलमान के सेंट्रल लेवल में कौन से लीडर का फोटो है मेरे को बताओ। आज गुलाम नबी आजाद साहब थे कांग्रेस में, उनको भी दूर किया गया है। आज कांग्रेस को, मुसलमानों को कांग्रेस से इतना लॉस हो रहा है कि बीजेपी से भी डबल लॉस मुसलमानों को हो रहा है। ये स्टेटमेंटों के ऊपर जो ये स्टेटमेंट दे रहे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब, अभी आप पैदा नहीं हुए थे जब से मुसलमान हुकूमत कर लेते आ रहे सो हिंदुस्तान के अंदर। इज्जत करिए, सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी के बारे में बात करो। मुसलमान सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं। चंद लीडर से मैं बोलना चाहता हूँ, गुलबर्गे के अंदर ही बोलना चाहता हूँ, जब बड़े बड़े इश्यूज होते तो गलियों में, रोडों पे, चौरस्ते पे आके तुम स्ट्राइक करते। आज तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर आज मुसलमानों को गिरा के जो बात कर रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं बात कर रहे? मैं पूछना चाहता हूँ गुलबर्गे के लीडरों, क्यों चुप है भाई? जब इलेक्शन आता है तो जब आवाम के बीच जाते स्टेटमेंट दो, तुम्हारा ही चीफ मिनिस्टर है, तुम्हारा ही पार्टी है। अब दूसरे स्टेट का है ना, कर्नाटक के स्टेट का रहे तो एक बात है। हाँ, जब दूसरे स्टेटों में कुछ इश्यूज होता है तो धरना करते, रोडों पे उतरते, गलियों में धरना करते, गलियों में पोस्टर जलाते। आज क्यों रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ क्यों बात नहीं करे? मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों के लीडरों को, आज कौम को क्यों आप ये झुका रहे भाई कांग्रेस पार्टी के सामने? मैं पूछना चाहता हूं, कभी ये कौम किसी के सामने झुकने वाली कौम नहीं। सिर्फ ये कौम झुकेंगे तो अल्लाह के सामने झुकेंगे और ना किसके गुलामगिरी करने वाले कौम नहीं बोल के मैं आज बोलना चाहता हूं। देखो मैं बोला ना, अभी हिंदुस्तान लेवल में लीडर कोई कांग्रेस के पास माइनॉरिटी लीडर नहीं बचा है। देखो न्यूयॉर्क में कल प्रेसिडेंट के खिलाफ वहां पे एक मुसलमान मेयर बनता है। आज वहां के प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं मुसलमान, आज न्यूयॉर्क में मेयर बनता है।
आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को लड़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ बीजेपी के नाम पे डराया जा रहा है। बीजेपी आए तो ऐसा, बीजेपी आए तो ऐसा बोल के। अरे भाई, मुसलमान कितने ताकतवर है। न्यूयॉर्क में न्यूज देखिए, न्यूयॉर्क में वहां पे मेयर बनाए, न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट के खिलाफ। मैं कांग्रेस के जो दानिशमंद जो लीडर्स है, अपने आप को बहुत दानिशमंद समझते हैं, मैं वो लीडरों को बोलना चाह रहा हूं जो अभी तक कांग्रेस के लीडर आवाज बुलंद नहीं किए। वो लीडरों के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूं। और मैं आज ये सोशल मीडिया के जरिए तमाम गुलबर्गे के माइनॉरिटी के लीडर्स को और तमाम आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, हम सिर्फ झुकेंगे तो अल्लाह के सामने झुकेंगे, वरना कौन से पार्टी के सामने नहीं झुकेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूं।